तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने रैखिक प्रोग्रामन का भाग 6। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसका उदाहरण 2। हमने पिछले भाग में उदाहरण 1 को हल किया था, जहाँ पे हमने किसी जो भी उद्देश्य फलन दिया गया था उसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान निकाला था। तो मैंने आपको बोला था कि आप अगले भाग को देखने से पहले उदाहरण 2 को आप खुद से हल कीजिएगा। अगर आपसे हो जाए तो बहुत अच्छा है, और ना हो तो आप फिर भाग 2 को देख लीजिएगा। तो अगर आपसे हो गया तो ठीक है, नहीं तो आप जारी रखिए मेरे साथ। तो उदाहरण 2 को देखते हैं। तो इसमें दिया गया है, आलेखीय विधि द्वारा निम्न रेखीय समस्याओं को हल कीजिए। तो निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत, तो ये अपने को जो भी व्यवरोध दिए गए हैं, x जोड़ 2y जो कि अपने 10 या 10 से बड़े होने चाहिए। और दूसरा दिया गया है 3x जोड़ 4y जो कि अपने 24 या फिर 24 से कम होने चाहिए। ठीक है। और x और y जीरो से बड़े या फिर जीरो के बराबर होने चाहिए। यहाँ पर हमको उद्देश्य फलन दिया गया है z बराबर 200x जोड़ 522। इसको न्यूनतम मान इसका प्राप्त करना है। तो ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कि जो भी अपने को व्यवरोध दिए गए हैं उनको सबसे पहले ग्राफ पे प्लॉट कीजिएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 दिए गए हैं, और इनके चारों को जब हम एक ही ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक बीच में रैखिक रीजन आएगा, रैखिक क्षेत्र आएगा, जिसे हम फिजिकल रीजन बोलते हैं। और उस रैखिक क्षेत्र के चारों कोनों पर 4 पॉइंट आएंगे, जहाँ पर हम इसका न्यूनतम या फिर अधिकतम मान प्राप्त करेंगे। और उन चारों कोनों में से एक कोने पर इसका न्यूनतम मान होगा, एक कोने पर इसका अधिकतम मान होगा। ये होता ही होता है, जो कि हमने पिछले भाग में ही देखा था। तो ठीक है। सबसे पहले हमने अब ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मैंने आपको सबसे सरल मेथड बताया था कि जो भी अपना दिया गया है, पहले एक्स को जीरो रखिए, फिर बाई की वैल्यू निकालिए, फिर बाई को जीरो रखिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। और इस ऐसे करके हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, फिर दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। और जैसे ही हमको 2 पॉइंट मिले, उन दोनों पॉइंट को जोड़ दीजिएगा, जिससे हमें एक सीधी लाइन मिल जाएगी। और जो कि आप बोल रहे होंगे कि हमने सीधी लाइन में क्यों जोड़ा, तो एक्स के ऊपर कोई भी घात नहीं है और बाई के ऊपर भी कोई भी घात नहीं है। और चूंकि इन दोनों के ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो यह एक सीधी लाइन की ही इक्वेशन है। तो ठीक है, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमने रखा x बराबर 0। जैसे ही हम x बराबर 0 रखते हैं, 0 जोड़ 2y बराबर 10, ये हमारा इक्वेशन आ जाती है। उसके बाद 2y बराबर 10, इससे हम निकाल लेंगे y बराबर आ जाएगा 5। 2y बराबर 10 था, जिससे हमें y बराबर 5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अपना पॉइंट क्या आ गया? अपना पॉइंट आ जाएगा 0,5, क्योंकि जो अपना x, y होता है, x की वैल्यू यहाँ पर है हमारी 0 और बाई की वैल्यू यहाँ पर आई हमारी 5। ठीक है। अब हम देखेंगे बाई बराबर 0 पर। जैसे ही हम इस इक्वेशन में बाई बराबर 0 रखते हैं, जैसे ही हमने बाई बराबर 0 रखा, एक्स प्लस एक्स जोड़ 0 बराबर 10, ये हमारी इक्वेशन आ गई। यहाँ से हम एक्स का मान निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगा 10। और यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा 10,0। ठीक है। तो 10 है हमारा यहाँ पर एक्स है जो हमने निकाला है, और 0 है यहाँ पर बाई, जो कि हमने पहले ही मान रखा है। ठीक है। हमारा एक पॉइंट है 0,5 और दूसरा पॉइंट है 10,0। अब चलिए इन्हें ग्राफ पर प्लॉट करके देखते हैं। तो पहले करते हैं हम 0,5। तो यहाँ पे जीरो, एक्स का मान जीरो कहाँ होता है? जो कि अपना बाई अक्ष पर होता है। तो ये रहा अपना बाई अक्ष पर एक्स की वैल्यू 0 है और बाई का मान 5 है। तो देख लीजिए, यहाँ पे बाई का मान 5 है और एक्स की वैल्यू 0 है। तो ये अपना एक पॉइंट आ जाएगा, देख लीजिए आपको बता रहा हूँ। और दूसरा पॉइंट है अपना 10,5। तो यहाँ पर बाई का मान 0 है, जो कि अपना होता है एक्स अक्ष पर। तो ये रहा अपना एक्स अक्ष। यहाँ पर बाई का मान 0 है और एक्स का मान है 10। तो यहाँ से हम देखेंगे 10,0। तो ये आ जाएगा अपना दूसरा बिंदु। और जब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो अपनी एक सीधी लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमने अपनी पहली लाइन को प्लॉट कर लिया है अपने ग्राफ पर। अब चलिए दूसरी लाइन को प्लॉट करते हैं इसी ग्राफ पर, दूसरे ग्राफ पर। तो हम बिल्कुल सेम मेथड से करेंगे। पहले हम रखेंगे एक्स को 0,
जिससे हमारा 1 पॉइंट आ जाएगा। और फिर हम रखेंगे y को 0, जिससे हमारा दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो चलिए पहले x को 0 रखते हैं, जिससे हमारा आएगा 3 × 0 जोड़ 4y बराबर 24। यहाँ पर 3 × 0 0 होता है, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 4y बराबर 24। y का मान यहाँ से आ जाएगा 6, और हमने x को यहाँ पे 0 माना था, जिससे हमारा y का मान निकला 6। तो यहाँ पर हमारा पॉइंट आ जाएगा x, y, जो जिससे निकलेगा अपना 0, 6। ठीक है, इतना आ गया। उसके बाद हम निकालेंगे अब अपना दूसरा पॉइंट, जहाँ पर हम y को 0 रखेंगे और x का मान निकालेंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ पे y को 0 रखा, ये आ जाएगा 3x जोड़ 4y बराबर 24। तो 3x बराबर आ जाएगा 24, जहाँ से हम x का मान निकाल देंगे, जो कि आएगा अपना 8। यहाँ से हमारा पॉइंट आ जाएगा 8, 0। अब x का मान हमने निकाला है 8 और y का मान है यहाँ पे 0, तो हमारा पॉइंट आ जाएगा 8, 0। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करेंगे और उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे, जिससे हमारी एक सीधी लाइन आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा x और y के ऊपर कोई भी घात नहीं है, तो एक सीधी लाइन ही आने वाली है। तो जी पहला पॉइंट है अपना 0, 6। तो 6, तो यहाँ पर x का मान है 0। 0 x का मान कहाँ पर होता है, मैंने आपको बता दिया है, बाई अक्ष पर पूरा x के मान 0 होता है। इस अक्ष पर ये अपना बाई अक्ष है, यहाँ पर 0 का x का मान 0 होता है। तो 0, 6, तो यहाँ पर पूरा x का मान 0 है। और हम y का मान देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपना आ गया 0, 6। और अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो है अपना 8, 0। तो यहाँ पर बाई का मान 0 है, जो कि अपना होता है एक्स अक्ष पर। तो यहाँ पर जैसे ही हम देखते हैं कि 8, ये अपना आ गया 8, 0। यहाँ पर अपना बाई का मान 0 है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब जो भी लास्ट में दो इक्वेशन बची थी, जो है अपना एक्स 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और बाई 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये रहा अपना एक्स 0 या 0 से बड़ा होने चाहिए की इक्वेशन। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे x0 कहाँ पर होता है। तो मैंने आपको बताया था बाई के अक्ष पर x0 होता है। तो ये रहा अपना बाई अक्ष। तो 0 से या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस साइड का जो भी रीजन है, जो भी अपना रेखीय क्षेत्र इस साइड आएगा, वो ही हम इस उद्देश्य फलन के लिए लेने वाले हैं, फल के लिए लेने वाले हैं। और फिर अपना आएगा बाई 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये रहा अपना बाई अक्ष। बाई अक्ष जो कि 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इस साइड बाई अक्ष अपना एस अक्ष है, यहाँ पे बाई की वैल्यू 0 है। तो इस साइड बाई की वैल्यू 0 से कम है और इस साइड बाई की वैल्यू 0 से ज्यादा है। तो हम इस साइड का ही देखिए फलन लेने वाले हैं। और जैसे कि हमने इसमें देखा था 3x जोड़ 4y 24 या 24 से कम होने चाहिए। तो हम इसके ऊपर वाला क्षेत्र देखिए क्षेत्र नहीं लेंगे, और इसका नीचे वाला क्षेत्र ही देखिए क्षेत्र में लेने वाले हैं। यहाँ पर हमने देखा था x जोड़ 2y 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए। तो हम इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेने वाले हैं, क्योंकि वो ही 10 से बड़ा है। और इसके जो भी नीचे वाला क्षेत्र है वो हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये इस इक्वेशन में बड़ा का मान कर रहा है। ठीक है, और जब हम इन सारी इक्वेशन को मिला देते हैं, देख लीजिए, ये रही अपनी दूसरी लाइन, पहली लाइन, और ये तीन चार चारों लाइन यहाँ पे प्लॉट हैं। तो ये वाली लाइन को देख लीजिए, जहाँ पे दिया गया है x जोड़ 2y बराबर 10। ये वाली लाइन है 3x जोड़ 4y बराबर 24। ठीक है, ये दोनों लाइन दी गई हैं। यहाँ ये दोनों लाइन कहाँ पे कट कर रही हैं, जो कि कर रही हैं बी 4, 3 पे। अब सोच रहे होंगे 4, 3 कैसे निकालें, ये पॉइंट कहाँ से आ गया। तो ठीक है, जैसे हमें दिया गया है 3x जोड़ 4y बराबर 24, और यहाँ पर x जोड़ 2y बराबर 10। जब हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ में हल करेंगे, जैसे मैं ऐसे कर दूं 2x जोड़ 4y बराबर 20, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, देख लीजिए एक्स की वैल्यू आ गई 4, यहीं से हम एक्स को जैसे ही 4 रखेंगे, यहाँ से बाई का मान आ जाएगा 3। तो ठीक है, बी की वैल्यू आ गई 4, 3। जब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें पता चलेगी कि ये दोनों कहाँ पे एक दूसरे को कट कर देंगे। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पर देख मैंने कहा था 3 कोने भी आ सकते हैं, 4 कोने भी आ सकते हैं, इधर 5 और 6 कोने भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे इस वाले हल में केवल 3 ही कोने आए हैं। ठीक है, 3 कोने बिंदु हम देखते हैं। पहले अपना ए आ गया अपना 0, 5। फिर बी, बी को देखते हैं, बी आ गया अपना 4, 3।
सी को देखते हैं जो कि अपना आ गया 0,6। अब जो भी अपने तीनों कोणीय बिंदु हैं, इन तीनों पर हम जो भी अपना उद्देश्य फलन दिया गया था उसका अधिकतम और न्यूनतम मान प्राप्त करेंगे। ठीक है। तो जो अपना छायांकित क्षेत्र है, जिसे मैंने छायांकित क्षेत्र, इन तीनों बिंदुओं के बीच में जो भी क्षेत्र है इसे हम छायांकित क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। तो जो भी अपने व्यवरोधों के निकास द्वारा निर्धारित संगत क्षेत्र है, तो संगत क्षेत्र बोलते हैं उसे, फिजिबल रीजन। ठीक है। जो परिबंध है कोणीय बिंदु ए बी और सी के निर्देशांक के माप 0,5, 4,3 और 0,6 है। ठीक है, ये हमने निकाल लिए हैं। तो हमें इन बिंदुओं पर z बराबर 200x जोड़ 500y का मान प्राप्त करना है। तो इसे हमें, जो कि हमारे उदाहरण में दिया गया है कि हमें इसे न्यूनतम मान प्राप्त करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बी बिंदु पर इसका मान प्राप्त करते हैं। बी बिंदु क्या है अपनी 4,3। तो यहाँ पर हम रखेंगे 200 गुणा 4। यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे हम 4, y की जगह पर रख देंगे हम 3। तो 200 गुणा 4 जोड़ 500 गुणा 3। तो 200 गुणा 4 हो जाएगा हमारा 800, और 500 गुणा 3, 3 हो जाएगा 1500। तो जैसे ही हम 1500 और 800 को जोड़ करते हैं, जेड का मान आ जाएगा 2300। ठीक है। तो बी जो कि अपनी बिंदु है 4,3, वहां पे जेड का मान आ गया 2300। अब सी पर देखते हैं। सी की बिंदु है अपनी 0,6। तो एक्स की जगह पर हम रखेंगे 0 और वाई की जगह पर हम रखेंगे 6। तो जेड का मान निकालते हैं। 200 गुणा 0 जोड़ 500 गुणा 6। तो यहाँ से जेड का मान आ जाएगा, ये अपना 200 गुणा 0 तो 0 ही हो जाएगा, 500 गुणा 6 हो जाएगा अपना 3000। तो जेड का मान अपना 0,6 पर आ गया 3000। ठीक है। और अब आखिरी बिंदु अपनी बची है जो कि है अपना 0,5। तो x की जगह पर हम रख देंगे 0 और y की जगह पर हम रख देंगे 5। ठीक है। तो 200 गुणा 0 जो कि आ जाएगा 0, और 500 गुणा 5 जो कि आ जाएगा 2500। तो ठीक है, 0,5 पर इसका मान आ गया 2500। ठीक है। तो अब हम देखते हैं। तो कोणीय बिंदु हम लोग को दिए गई है 0,5, 4,3 और 0,6। तो 0,5 पर हमारा मान क्या आया था, जो कि आया था 2500। और 4,3 पर हमारा मान क्या आया था, जो आया था 2300। और 0,6 पर हमारा मान आया था 3000। तो यहाँ पर अगर हमें न्यूनतम मान प्राप्त करने को बोले तो वो है 2300, और सबसे अधिकतम मान प्राप्त करने को बोले तो वो है 3000। तो यहाँ पर आपको पता चल ही गया होगा कि कैसे हम कोणीय बिंदु पहले निकालते हैं। पूरी संख्याओं को, जितनी भी इक्वेशन दी गई है सबको ग्राफ पर प्लॉट कीजिए, और उनसे जो जो कोणीय क्षेत्र बनते हैं, ठीक है, उन सभी को आप उन सभी पॉइंट पर उसका हम जेड का जो भी अपना उद्देश्य फलन दिया गया है उनका उसका मान प्राप्त कीजिए, और पता कर लीजिए वहां से न्यूनतम और अधिकतम मान क्या है। ठीक है। तो आज हमने पढ़ा उदाहरण 2। उदाहरण 2 चलिए इसके मेथड को एक बार और देख लीजिए। तो यहाँ पर पहले हमें व्यवरोधों को दिया गया है, जो कि अपने यहाँ पर 1, 2, 3, 4 चार दिए गए हैं। तो इन चारों के बीच में जो भी अपना रेखीय क्षेत्र आएगा, उन उसके बीच में जो भी हमें उद्देश्य फलन दिया गया है 200x जोड़ 500y, इसका न्यूनतम मान प्राप्त करना था। यहाँ पर हम न्यूनतम मान भी प्राप्त कर सकते हैं और अधिकतम मान भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले हमें पहली इक्वेशन लेनी है, दूसरी इक्वेशन लेनी है, बाद में तीसरी और चौथी इक्वेशन लेनी है, और सभी को ग्राफ पर प्लॉट करना है। और ग्राफ पर प्लॉट कैसे करना था, पहले x को 0 रखिए, फिर y को 0 रखिए, और जो भी पॉइंट आए उन दोनों को मिला दीजिए, क्योंकि यह एक सीधी लाइन की ही इक्वेशन है। तो ठीक है, जब आप सभी को एक साथ पर प्लॉट कर लेते हैं, फिर उन सभी को एक साथ केवल एक ही ग्राफ पर प्लॉट कीजिएगा। और जो जो भी रेखीय क्षेत्र आ रहा था, सभी के बीच में जो भी अपना रेखांकित क्षेत्र बचेगा उसे हम फिजिबल रीजन कहते हैं। तो ठीक है। जो भी अपना सुसंगत क्षेत्र आएगा, यहाँ पे संगत क्षेत्र अपना आया था ए बी और सी। तो यहाँ पे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, ये अपने तीन कोणीय बिंदु हो गए। इन तीनों कोणीय बिंदु पे हम जेड का मान निकालेंगे, और जिस कोणीय बिंदु पर जेड का मान अधिकतम या फिर न्यूनतम आएगा वो हम प्राप्त कर लेंगे। तो ठीक है, ये बहुत ही सरल सा मेथड है, इससे आप अधिकतम या फिर न्यूनतम मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो ठीक है। तो आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आगे हम पढ़ेंगे इसी का उदाहरण 3, जो
कि शायद और मेथड उसमें यूज हो, लेकिन वो काफी सरल ही होगा, तो आप उसे भी हल करके देख लीजिएगा। अगर आपसे हो जाए तो ठीक है, नहीं तो हम अगले भाग में उसे ही हल करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ आपको उदाहरण ठीक समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप उसे दोबारा देख लीजिएगा और अगला उदाहरण सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिएगा। थैंक यू।